जनाब राजा साहब, आप किस तरफ चले गए हैं? फैसला जो आपके हक में हुआ था, आप उस फैसले के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि खुद आपने अपनी जुबान मुबारक से अदा कर दी, तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश रह जाती है? ओ भाई नहीं मुड़िया। उन्हें कहा कि जनाब मैं तो आप पोरस के हाथी बनते हुए मैंने तो अपनी पूरी फौज को कुचल के रखना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भी मौसम फकर में कुछ आमदीद। आपने पोरस के हाथियों वाला मुहावरा तो सुना होगा, और इसी मुहावरे के तनाजुर में ऐसे शख्स को पोरस का हाथी कहा जाता है जनाब, जो अपने ही लोगों का नुकसान कर दे, यानी वो सोचे समझे बगैर जो है वो बात कर दे और फिर उसको उस बात का भुगतान भुगतना पड़े। जनाब सलमान अकरम राजा साहब बड़े मारूफ वकील भी हैं, और इस वक्त वो जुबानी कलामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और सलमान अकरम राजा साहब की तशबीह पोरस के हाथी के साथ दी जा सकती है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मरतबा जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी ही जमात और अपनी ही जमात के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, अल मारूफ इलामा अडयालवी को भी तुन के रख दिया। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमने आज मिलिट्री ट्रायल केस में देखने को मिली, जहां पर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के अहम तरीन नुक्ते के ऊपर बातचीत जारी थी। और जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो एक मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले शख्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने दौरान समाअत अपने दलाइल के दौरान ही पोरस का हाथी जो है वो ना सिर्फ वो बन गए, बल्कि उन्होंने पोरस का हाथी बनते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान न्याजी के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मौक़िफ़ को कुचल के रख दिया, यानी कि मिदता पायन। और न सिर्फ मिदता बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अब आप अंदाजा करें कि वो जमात जो ढोल बजा रही है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, मिलिट्री ट्रायल जनाब शहरियों के जो हकूक़ हैं उन पर डाका डालने के मुतरादफ है, जनाब जमहूरी माशरे में बुनियादी इंसानी हकूक़ की मौजूदगी में किस तरीके से मुमकिन है जनाब कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फ़ौज करे, ये तो जनाब बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। और वो जमात जिसका ढोल बजा रही हो, उसका सेक्रेटरी जनरल आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू इस बात को तस्लीम कर रहा हो कि जनाब मखसूस हालात के अंदर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का, तो बंदा इसके ऊपर क्या कह सकता है? ये कह सकता ना कि जनाब सलमान अकरम राजा ना होया पायना दे पोरस का हाथी है। और ना सिर्फ ये बल्कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल के अंदर इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि जनाब ये जो कोई भी शख्स अगर फौज का हिस्सा ना भी हो, तब भी अगर जनाब उसके इक़दामात फौज में बगावत लाइक सिचुएशन को डेवलप करने का सबब बन रहे हों, तो जनाब उसका भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। यानी ये कि जनाब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाँ कर दी, बल्कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ही बानी चेयरमैन को भी मिलिट्री ट्रायल के लिए प्लेट में सजाकर जनाब पेश कर दिया है और कहा है कि पायन आओ तो आके इनको ज़िबा करो। ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है और इसके ऊपर ज़रा तफसील से आपके साथ बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले की समाअत थी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। समाअत के आगाज़ पर सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल को कंटिन्यू किया और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि FB अली केस 1962 का जो उनका फैसला है वो 1962 के आइन के मुताबिक हुआ। इस पर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फ़ौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फ़ौजी अदालत के ज़िम्मे में आ सकता है। और ये जो दोनों सवाल हैं ये 9 मई के हवाले से भी और इस वक्त जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल चल रहा है उसके तहत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, क्योंकि इस पर मैंने आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ जिक्र किया था कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक और
कार्रवाई यानी बगावत के इल्जामात के तहत भी कोर्ट मार्शल इनिशिएट होने जा रहा है। और अगर जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये जो बगावत की कार्रवाई पर कोर्ट मार्शल का आगाज होता है तो फिर उसमें इमरान अहमद खान न्याजी की जो शमूलियत है वो रिटन ऑन दी वॉल है, उससे किसी को इनकार मुमकिन नहीं। और इसी तनाजुर में जनाब जमाल खान मंदोखेल के ये दोनों सवाल अहमियत के हामिल हैं और असूली तौर पर इन सवालात के जवाबात जनाब सलमान अकरम राजा साहब को बहुत ही ज्यादा नाप तोल के देने चाहिए थे, ताकि उनकी तरफ से दिए जाने वाला कोई भी जवाब ऐसा ना हो जो कल को उनके गले पड़ जाए। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जो जवाब है वो बिल्कुल ऐसा दिया जिसने बिल्कुल ही सूरत हाल को उलट के रख दिया। सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि सिविलियन का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरी करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। यानी बुनियादी हकूक क्या है किसी भी मुल्ज़म के, कि उसको वकील करने की आज़ादी हो, उसको जनाब जो शवाहद हैं अपने तौर पर वो पेश करने की इजाज़त हो, उसको अपने गवाह पेश करने की इजाज़त हो, यानी उसको फेयर ट्रायल के तमाम मौके मिलें तब ही मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया। और अब जो मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं इस वक्त, क्या वहाँ पर ये तमाम चीज़ें दस्तयाब नहीं? क्या मुल्ज़मान को वकील करने की सहूलत अवेलेबल नहीं? वो अलग बात है कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने ये जो लोग थे जो मिलिट्री ट्रायल जिनका हो रहा था उनको रहमो करम पर छोड़ दिया। और किसी बंदे ने जाकर, खुद सलमान अकरम राजा ने भी किसी एक मुल्ज़िम की जाके पैरवी नहीं की, ये कहते हुए कि जनाब चूंकि हम इसको तस्लीम नहीं करते लिहाजा हम वहाँ पर उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो लवाजमात हैं फेयर ट्रायल के ये पूरे हों तो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो आप अंदाजा करें कि कल को अगर इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल इनिशिएट होता है और उसके लिए जनाब सलमान अकरम राजा साहब की इसी इस्तदलाल की बुनियाद के ऊपर यह बात कही जाती है कि जनाब इमरान खान को जो है वो फेयर ट्रायल का जो मौका है वो दिया जाएगा, उसको मर्जी का वकील करने का मौका दिया जाएगा, सबूत पेश करने का मौका दिया जाएगा, गवाह पेश करने का मौका दिया जाएगा। तो क्या इस इस्तदलाल के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामी भरेगी कि हाँ इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो? नहीं। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब का जो वकील है वो ये कहता है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल हो। इसी नुक्ते के ऊपर जब सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पंजों के बल खड़े होकर जनाब दलील पर दलील दिए जा रहे थे और खुद अपने ही मौकफ को ज़िबा कर रहे थे, जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने उनसे पूछा, और मेरा ख्याल है कि ये भी एक ऐसा जवाब है इसका जो सलमान अकरम राजा साहब ने दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देगा। मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा कि एफ.बी. अली खुद भी एक सिविलियन थे तो उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? इस पर सलमान अकरम राजा साहब का यह कहना था कि अदालत ने करार दिया था कि बुनियादी हकूक की फराहमी ज़रूरी है, यानी बंदा नहीं जे मुड़या। एक दफ़ा गलती करने के बाद तो चलो बंदे को एहसास होता है, को आफ्टर थॉट आती है तो बंदा मौकफ के अंदर जरा थोड़ी सी लचक लाके दाएं बाएं से निकलने की कोशिश करता है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस पर भी यही जवाब दिया कि बुनियादी हकूक की फराहमी ज़रूरी है, यानी अगर आप किसी भी सिविलियन को बुनियादी हकूक दें मिलिट्री ट्रायल में भी तब उसका मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एफ.बी. अली केस के फैसले का जिक्र किया और उसमें उनका यह कहना था, और यानी अपनी बात पर उन्होंने मोड़ लगाई कि जनाब ट्रायल में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। अदालत ने करार दिया था कि जनाब ट्रायल बिल्कुल ठीक है। एफ.बी. अली केस में आर्मी एक्ट की शिक 2D और 1 पर भी बात हुई थी और एफ.बी. अली केस में कहा गया था कि सदारती एफ.बी. अली केस में कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है और यह भी कहा गया कि बुनियादी हकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिलिट्री ट्रायल के केस की मंजी ठोकी है सलमान अकरम राजा साहब ने, वो भी नहायत तसल्ली के साथ और वो भी चौक में। जब आप इतनी जो है ना वो लूज बॉल्स देंगे तो आगे तो जो जज साहब बैठे हैं जमाल खान मंदोखेल के, मोहम्मद अली मजहर साहब जैसे, जनाब अमीनुद्दीन खान जैसे, जनाब जो हैं वो अजहर रिजवी साहब जैसे, तो वो तो जनाब गेंदों को बारेंगे स्टेडियम से बाहर। और ये हुआ फिर कि जमाल खान मंदोखेल ने अगला सवाल किया और चूंकि खुद सलमान अकरम राजा साहब ने आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं उनका जिक्र कर दिया, तो फिर जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे सवाल पूछा कि ये जो नेक्सस का जिक्र किया गया है आर्मी एक्ट में, ये नेक्सस से क्या मुराद है?
नेक्सस का ये जो जिक्र किया गया है, इससे क्या मतलब लिया गया है? क्या FBLE केस में नेक्सस की कोई तारीफ की गई? तो जनाब सलमान अकरम रज़ा साहब ने सीने पे हाथ मार के हाँ जी बिल्कुल मैं तो दसना। और फिर नेक्सस की भी तारीफ इस तरह की कि ये जो 9 मई के वाकयात थे, इसको भी जो है ना वो आर्मी एक्ट के तहत काबिल ताज़ीर जुर्म साबित कर दिया है। किसने? खुद सलमान अकरम राजा ने। तारीफ क्या की? तारीफ ये की कि आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने को नेक्सस करार दिया गया है। दोबारा सुनिए, आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने को नेक्सस करार दिया गया है। अब ये जो 9 मई का वाकयात हुए थे, वो क्या हुआ था? हुआ ये था कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और रेंजर्स ने नैब की दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान की गिरफ्तारी के जो है ना उसमें सहूलत उनको फराहम की थी। मुलजिम को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके नैब के हवाले किया था। इस पर फौज की जो इंस्टॉलेशन थी मुल्क भर में, उसको निशाना बनाया गया था। और निशाना क्यों बनाया गया था? कि फौज को उकसाया जाए कि वो ये जो पुरतशद्दुद हजूम है इसके ऊपर फायरिंग करें, और उस फायरिंग के नतीजे में फौज के अंदर से ही रिजेंटमेंट हो, यानी फौज के जज्बात को भड़काने के लिए, उनको उकसाने के लिए 9 मई को शोहदा की यादगारों को जलाया गया था। 9 मई को मियांवली एयरबेस पर अटैक किया गया था। 9 मई को कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह को जलाया गया था। किस वजह से? कि उनको उकसाया जाए। और जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने आर्मी एक्ट के तहत होने वाली इस कार्रवाई में ये जो नेक्सस है इसकी तारीफ करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो केस है उसके ताबूत में जनाब ऐसा कील ठोका है कि जनाब अब वो कील निकल नहीं सकता, भावें और सलमान अकरम राजा साहब दा जो मर्जी हो जाए। ठीक है जनाब, अब वो जो मर्जी कर लें, अब ये मामला नहीं निकल पाएगा उनके चक्कर में। और एक मौका हुआ ऐसा जब ये पोरस का हाथी अपनी ही फौजों को कुचल रहा था, तो खुद जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो उन्होंने उसका वाज़े तौर पर उनको टोका और कहा कि जनाब राजा साहब आप किस तरफ चले गए हैं? आप तो मरकजी फैसले के खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं, यानी वो फैसला जो आपके हक में हुआ था आप उस फैसले के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। आप किस तरफ चले गए? लेकिन भाई को फिर समझ नहीं आई। भाई ने कहा उसके जवाब में कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आयशा मलिक का जो फैसला है आर्टिकल 10A का वो बरकरार रहेगा तो ये हमारी जीत है। अगर ये कहा जाए कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालत कायम नहीं हो सकती, तब भी हमारी जीत है। तो भाई अदालत कायम होने ना होने का ताल्लुक तो जुर्म से है ना, और जुर्म के लिए जो नेक्सस है उससे है, जिसके जरिए इस बात को इस्टेब्लिश किया जाए कि अफवाज पाकिस्तान पर हमला इनफैक्ट रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। और नेक्सस की तारीफ चूंकि खुद आपने अपनी जुबान मुबारक से अदा कर दी, तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश रह जाती है कि अलग से अदालत कायम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बार बार जज साहिबान ने सवालात किए और खुद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं उन्होंने जनाब आकर टोकने की कोशिश की, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं जनाब वो पाई नहीं मुड़या। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो अब ये जो पोरस के हाथी बनते हुए मैंने तो अपनी पूरी फौज को कुचल के रखना है। और जनाब उन्होंने जो दलाइल दिए उन दलाइल के चक्कर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोनों का जो मौकफ है उसको रोंद दिया, कुचल दिया, पैन कीमा करता। अब ये जो दलाइल दिए हैं सलमान अकरम राजा साहब ने, इन दलाइल की रोशनी में ये जो नुक्ते मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप मुझे बताएं कि क्या मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आ सकता है? कल को जब मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ उसमें फैसला आएगा कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल मखसूस हालात में किया जा सकता है, तो यही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो कहेंगे देखा हम ना कहते थे कि जनाब ये जो कोर्ट पैकिंग है ये की ही इसीलिए जा रही है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल हो। उस वक़्त सलमान अकरम राजा के ये जो दलाइल जो उन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फाना ठोकने के लिए दिए हैं, उन दलाइल को कोई जिक्र नहीं करेगा कि नहीं जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने साड़ी मंजी चौक ठुकवाई है।
उस वक्त कोई ये बात नहीं कहेगा। लेकिन आज की समात में जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो हाल किया है वो तो जनाब अपनी मिसाल आप है। और फिर जब ये दलाइल सलमान अकरम राजा साहब दे रहे थे तो इस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने पहले उनको टोका, फिर उनको ये कहा कि जनाब हम एक फैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं, आप अपनी हदूद में रहें। जिस पर जनाब सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार आपके पास मौजूद है। जिस पर उनको कहा गया कि जनाब पहला जरा मुकम्मल इख्तियार का जो हाल है वो हमने देख लिया वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में, तो वहाँ पे भी जनाब शाह जी की ज़ेरे क़यादत 8 जजेस के नेक्सस ने यही मखसूस नशिस्तों के केस में कंप्लीट जस्टिस के नाम पर ये पखंड खिला रहा था ना, जिसके नतीजे में 26वीं तरमीम हुई है, जिसके नतीजे में जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ट्रांसफर हुए, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन है वो भी पूरी ताकत के साथ आएगा। खैर, आज का जो समात है वो अहमियत की हामिल है, और मुझे ऐसे लगता है कि इस समात के बाद सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो सहूलतकारी की है, ये तमाम के तमाम दलाइल जो जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने आज अदा किए हैं फाजल अदालत के रूबरू, ये तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। और इमरान खान साहब का जब मिलिट्री ट्रायल होगा तो उस मौके पर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब की इन खिदमात को हमेशा याद रखेगी, और इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में दी जाने वाली सज़ा के बाद तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखेगी। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।